हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। सवाल कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब सवाल कह रहा है कि जो बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं और इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो एक्स वाई ज्ञात कीजिए। देखो, पहले तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज की आकृति जो होती है उसकी खासियत है, नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी। हमेशा इसी, मतलब सवाल ने कहा था इसी क्रम में लेने पर, अगर ए से यहाँ शुरुआत की है तो बी सी डी ऐसे लेना, यहाँ से शुरू करोगे ए बी सी डी ऐसे लेना, सवाल पढ़ के नाम देना। ओके, अच्छा, अब इसके देखो दे रखे हैं, पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। पहला है 1,2, दूसरा है 4,y, फिर तीसरा है x,6 और चौथा है 3,5। ओके, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष माने कोने होता है, शीर्ष का अर्थ है कोने हो, तो एक्स वाई, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ये ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दो विकर्ण डालेंगे, एक AC विकर्ण और एक BD विकर्ण। कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर ये दोनों विकर्ण यानी तिरछी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं उसका नाम हम बिंदु O दे देंगे, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद देखो, अब हम ये x और y निकालने के लिए क्या करेंगे, एक छोटी सी चीज ध्यान से देखिए, हम समझते हैं कि ये जो O है AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु यानी बिल्कुल बीचों बीच में है, और यही O BD का भी मध्य बिंदु है। मुझे कैसे पता लगा ये मध्य बिंदु है? ये मुझे इसीलिए पता चला क्योंकि ये आकृति एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में समद्विभाजित करते हैं, बांटते हैं। आ रही बात समझ में? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो O है AC एवं BD दोनों का क्या है, मध्य बिंदु है, कॉमन पॉइंट है। मध्य बिंदु मतलब कॉमन पॉइंट दोनों का है। ये O जो है BD का भी मध्य बिंदु है और AC का भी मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के मध्य बिंदु निकालेंगे। सबसे पहले AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। अब ध्यान से देखना, मध्य बिंदु निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। AC का ये रहा AC जब निकालेंगे तो इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या है, x1 प्लस x2। ठीक है, क्या है सूत्र, x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, कोमा एक और है दूसरा वाला, इसी में ये तो x के लिए हो गया और दूसरा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये हमारा हो गया मध्य बिंदु AC का, जो कि क्या है, O है। O बराबर x1 x2 क्या है, 1 प्लस x, 1 प्लस में x डिवाइड बाई 2, कोमा y1 y2। हम AC की बात कर रहे हैं, 2 प्लस में 6 डिवाइड बाई 2। ओके, अच्छा, ये हम बिंदु O निकाल रहे हैं। O बराबर 1 में x जोड़ेंगे, ये तो ऐसी का ऐसी रहेगा क्योंकि चर में अचर कभी भी नहीं जोड़ता है, बटे में 2, कोमा 2 में 6 जोड़ा 8 का आधा कर देंगे हम, कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, सॉरी, ये 2 है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो O बराबर कितना आ गया, ये 1 प्लस में x बटे में 2, कोमा ये कितना आ गया, ये आ गया 4, ब्रैकेट बंद। इसको समीकरण 1 नाम दे करके छोड़ दो। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, अब किसका मध्य बिंदु निकालेंगे, अब हम BD का निकालेंगे इसी प्रकार। ठीक है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु क्या है, ये भी O है, BD का मध्य बिंदु भी O है, तो O बराबर हम फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे, x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, ये मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है, और फिर y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2।
ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र लगा दिया हमने। अब इसका जब हम निकालेंगे BD का मध्य बिंदु, तो इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। x1 4 है, x2 3 है, 4 प्लस में 3, 4 प्लस में 3 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 y2, यानी y1 y है और y2 5। लिखने की जरूरत नहीं है, x1 y1 x2 y2 ऐसे ही टीचर समझ जाता है। y में कितना जोड़ देंगे, अब 5 जोड़ देंगे, y प्लस में 5 अपॉन में 2, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 बटे में 2 कोमा y में 5 जोड़ेंगे तो y प्लस में 5 बटे में 2 यही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या आ गया, ये भी हमारा आ गया O के निर्देशांक। ओके, इसको समीकरण 2 नाम दे करके छोड़ दो। अब ध्यान से देखो, ये भी O के ही निर्देशांक है, ठीक है, O के ही बिंदु है और ये भी O के ही बिंदु है। दोनों हमने मध्य बिंदु का सूत्र लगा करके निकाला है। अब ये भी जब O के निर्देशांक है, ये भी O के निर्देशांक है, यानी इसके बीचों बीच के, तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही O के निर्देशांक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें साफ साफ दिख रहा है समीकरण 1 और 2 से ये O और O दोनों कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएंगे, हट जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे 1 प्लस एक्स बटे में 2 कोमा 4 ब्रैकेट, ये बराबर हो जाएगा किसके, y, सॉरी 4 प्लस ये 7 बटे 2, 7 बटे 2 कोमा y प्लस में 5 डिवाइड बाई 2 इसके। ओके, अब हमें पता है ये x होता है, y होता है, x होता है, y होता है, ये x वाला x के बराबर हो जाएगा, y वाला y के बराबर हो जाएगा। कंपैरिजन कर दो बस, खाली देखो कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस में x बटे में 2 बराबर किसके, 7 बटे में 2 के। ठीक है, क्या करो, देखो 2 से 2 कट गया, बराबर में है 1 प्लस एक्स बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। x को यहीं छोड़ दो, बराबर में पहले 7 लिखो, 1 प्लस का इधर आके माइनस का 1 हो गया, x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे आ जाओ। अब 4 बराबर होगा इसके, क्योंकि ये दोनों y के निर्देशांक है, याद रखना ये दोनों x के थे, तो 4 बराबर हो जाएगा y प्लस में 5 बटे में 2 के। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिरछी गुणा करो, 4 सॉरी y प्लस 5 की गुणा 1 से करेंगे तो y प्लस में 5 ही आएगा, बराबर 4 दूनी 8 आ गया। मैं y को यहीं छोड़ दूंगा, बराबर में पहले 8 लिखूंगा, प्लस का 5 इधर आके हो जाएगा माइनस का 5, तो y बराबर कितना आ गया, 8 में से 5 घटाया 3, ये आ गया y, ये आ गया आपका x 6 आ गया, y 3 आ गया। ओके, देख लो, इसको नोट कर लो, यहाँ पे आप लिख सकते हो x कितना आ गया, x आ गया आपका 6,6 और y कितना आया निकल के, y 3 आ गया, तो ये तो 4 था। ओके, देख लो, इसको नोट कर लो, इजी था। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, इतना देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय